रहती है, मसा कायम कैसे रहता है, ईमान कायम कैसे रहता है, ये चीजें बढ़ती कैसे है। बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा लोग शिफा तक पहुंच जाते हैं, मोजज़े तक पहुंच जाते हैं, यीशु तक पहुंच जाते हैं, उनके मसले हल हो जाते हैं, उनकी जिंदगी में खुदा काम करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ओए ना ओए रसे ओए पैनी वजह गौरतलब बात 26वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा, इस गांव के अंदर कदम न रखना। तो जो करें, इस गांव के अंदर कदम भी न रखना। वही बायसदा, वही गैर ताइब लोग, वही बेवफा लोग, वही सख्त दिल लोग, वही सरकश लोग जिनके ऊपर मसीह ने मलामत की है, जिनके ऊपर मसीह खुदावंद ने अफसोस किया है, जिन्होंने यीशु को रद्द किया है, जिन्होंने उसके मौजूदात की नफी की है और उसके कलाम के ऊपर ईमान नहीं लेके आए, उन लोगों के बारे में खुदावंद यीशु ने कहा, फिर इस गांव के अंदर कदम भी न रखना। याद रहे मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा आपको गुनाह से बाहर निकाल लेता है, गंदगी से बाहर निकाल लेता है, गलाजत से बाहर निकाल लेता है, गुनाह की कब्र से, गुनाह की दलदल से आपको बाहर निकाल लेता है, पुरानी इंसानियत के जुए से बाहर निकाल लेता है, तो फिर आपको वापस नहीं मुड़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको यीशु को तकना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये मैं बात कहने लगा, यहां लोग जो गैर जुबानें बोलने का दावा करते हैं, जो पाखरू के बपतिस्मे का दावा करते हैं, जो पानी के बपतिस्मे लेने के बाद ये फक्र करते हैं कि अब मैं चेंज हो चुका हूं, अब मैं बदल चुका हूं, अब मैं वो पुराना इंसान नहीं रहा, तो उन्होंने दी हरकतां, उन्होंने काम, उन्होंने अफाल वेखण वाले होंगे, प्रतिमा से चेंज नहीं। अगर कोई यीशु के पीछे आता है, अगर कोई उसे शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, अगर कोई उसकी खिदमत के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो पीछे ना देखे, वो उन जगहों से जहां से वो लिया गया, जहां से वो निकाला गया, जहां से उसका बुलावा है और यीशु ने उन्हें निकाला है, वो वहां ना जाए। इसी में उनका भला है, शिफा कायम रहेगी, मसा कायम रहेगा, ईमान कायम रहेगी और पाकीज़गी कायम रहेगी। जब मुकद्दस अलीशा एलिया के पीछे आ गया, उसने खिदमत का आगाज कर दिया, उसने अपने घर खानदान को खैर बात कह दिया, उसने अपने काम छोड़ दिए और वो खुदा की खिदमत के लिए पूरे तौर पे अपने आप को पेश करता है, तो सलातीन की किताब में हमें इस बात का बयान मिलता है कि वो अपने नौकरों के साथ 12 जोड़ी बैल थे, अपने नौकरों के साथ उन बैलों के पीछे था। तो एलिया जब उसके पास से गुजरता है तो उसकी चादर उसके ऊपर गिरती है, ते नाली वो आंदा भी मैनू जरा अपने घरों हो आंदे, अपनी मां नूं मिलना चाहना, बाप नूं मिलना चाहना वा, तो फिर मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा। उन्हें आखा मैं तो तेरे नाल कोई गल भी नहीं की, जा जो चाहना कर। वो अपने घर गया, उसने सारे लोगों को बुलाया, रिश्तेदारों को, नौकरों को इकट्ठा किया, खानदान को इकट्ठा किया और उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने बैल लेता है, वो उनका गोश्त करता है और उन्हीं बैलों की जेड़ियां हल्लां ते जेड़ियां पंजालियां ने उन्हें की कर देंदा, साड़ देंदा, ढग्गियां नूं बाल देंदा वे, वो बाल के गोश्त बना के ते लोकां दे अगे धरदा है, ते सारा कुछ करन तो बाद फिर एलिया दे पीछे हुंदा नहीं है, वो उसके बाद उसके पीछे हो लिया। ऊंज भी तो जा सकता है, लेकिन ये सारे काम उसने क्यों किए कि वो अपने बैलों के हलों को क्या करता है, जला देता है, वो अपने बैलों को क्या करता है, गोश्त बनाता है, उन्हें उबालता है और फिर लोगों के आगे रख देता है। वो खिदमत से आने से पहले, खिदमत में आने से पहले, खुदा के पीछे आने से पहले, एलिया का खादम बनने से पहले, अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करने से पहले क्या करता है, पहले वो उन चीजों को क्या करता है, ज़बा करता है जो उसे पीछे खींच सकती हैं, जो उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो उसे खुदा के
पीछे आने से रोक सकती हैं, जो उसके लिए रुकावट का बायस बन सकती हैं और जो उसके लिए आजमाइश पैदा कर सकती है, वो उन सारी खर्चों को, वो उन सारी चीजों को, वो उन सारी बातों को क्या करता है, ज़बा करता है, वो उनको जला देता है और फिर लोगों के आगे रख देता है। इन नटशेल इख्तिसार के साथ ये कहना चाहता हूं कि हर वो चीज जो उसका पीछा कर सकती है, वो खुदा के पीछे आने से पहले उन सारी चीजों के राह बंद करता है। वो कहते हैं ना, कश्तियां जला के पीछे आ, वो सारी कश्तियां जला देता है कि जो चीजें पीछे खींच सकती हैं, जो चीजें उसे इंटरेक्ट कर सकती हैं, जो चीजें उसकी तरक्की को रोक सकती हैं, आजमाइश बन सकती है, राह में हायल हो सकती हैं, वो सारी चीजों को क्या करता है, जला देता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर कोई यीशु के पीछे आना चाहता है, अगर कोई खिदमत में आना चाहता है, अगर कोई उसका बेटा और उसकी बेटी बनना चाहता है, अगर कोई उसकी पैरवी करना चाहता है, तो सबसे पहले उन चीजों को ज़बह करे, सबसे पहले उन चीजों को जला दे, सबसे पहले उन चीजों को खुदा के हुजूर नजर कर दे, जो चीजें आपको उसकी खिदमत में आने से रोकती हैं। दरवाजे बंद करो। असि खुदा के पीछे ते आ जाने, लेकिन कोई ना कोई खिड़की जरूर असा खोली होंगी जिहदे जरिए शैतान नाल साडा राबता रहिंदा है, दुनिया नाल साडा राबता रहिंदा, बुरियां सोबतां दे नाल साडा राबता रहिंदा होवे ते पुरानी इंसानियत अंदर एक्टिव रहिंदी है। असी कोई ना कोई इंज दी ली रखी हुंदी पिछे अपने, लेकिन यहाँ पे एक जबरदस्त तबाह है उस शख्स के लिए जो बच गया, उस शख्स के लिए जिसकी बिनाई बहाल हो गई, उस शख्स के लिए जो वाज़ेह चीजों को देखने लगा। कलाम मुकद्दस में यीशु ने कहा, अब के बाद इस गांव के अंदर कदम भी मैंने रखा।